दोस्तों, इंसान का मन परमेश्वर की सर्व उत्तम रचना है और विश्व को आज नए विचार की आवश्यकता है, नई दृष्टिकोण की जरूरत है, जिससे आप इस संसार के सारी संभावना खोल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मंडल डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। तो अक्सर हमारा मन, हमारी यादें पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को, यादों को पकड़ कर रखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लोग कहते हैं कि 10 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा था, 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। दोस्तों, ऐसी बातों को आप भुला दें, उसे मिटा दें, उस फाइल को पूरी तरह से डिलीट कर दें। और दोस्तों, जब भी आप कुछ नया काम करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उस समय भी अगर आपके मन में पुरानी बातें, पुरानी यादें आता है तो आप उसे भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमें पुरानी चीज़ें कभी भी नहीं परोसता। वो हमें हर दिन नया, ताज़ा और फ्रेश चीज़ें हमें देते हैं, मगर हम ही है जो हमारा प्रोग्रामिंग बन गया है, उसी से हम रिपीट ऑर्डर देते हैं और बार बार वही चीज़ें हमारे जीवन में आने लगता है और हम वही पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को पकड़कर बैठते हैं। दोस्तों, आइज़ाया ग्रंथ 43:18-19 पद में परमेश्वर कहता है, बीती बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह आरंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? परमेश्वर हमारे लिए हर दिन नया कार्य करते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, मगर हमें कहाँ दिखाई देता है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ये काम मैंने पहले ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ, ये मुझसे नहीं होता, ये मैं कर नहीं सकता, इस काम में मैं अच्छा नहीं हूँ। तो अगर इसी तरह का विचार आपके मन में आता है तो आप उसे मिटा दें, एक क्लीन स्लेट बन जाइए और एक बच्चे की तरह जिज्ञासा मन लिए आप सीखते रहिए, कार्य करें और आगे बढ़े। इसी तरह से आप अपने विश्वास को प्रकट करें। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए और हमारे जीवन में चमत्कार को होने के लिए यही सब बातें सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारी बीती हुई बातें, हमारी पूर्व धारणाएं, हम जो मान के बैठे हैं, हमारा लिमिटिंग बिलीफ इन सब चीज़ों को रोकता है और हम परमेश्वर के आशीष को खो देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर कब और किस तरह से काम करता है। तो बाइबल से हम एक वचनों को पढ़ेंगे, एक घटनाओं को देखेंगे कि किस तरह से ऐसे विचार, ऐसे वाणी हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को पाने में रुकावट पैदा करता है, किस तरह से हमारे जीवन में चमत्कार होने से हम चूक जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा राजाओं का ग्रंथ 5 अध्याय 10 से 14 पद। 10 पद में एलीशा ने उसे यानी नामान को ये संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाओगे। नामान एक प्रधान और प्रभावशाली सेनापति था, मगर उसे कोढ़ हुआ था।
और एलिशा उस समय का जाना माना एक नबी था। और नामान अपनी कोढ़ की बीमारियों को लेकर एलिशा के पास आया था ताकि परमेश्वर उसे चंगाई दे। एलिशा उसके लिए प्रार्थना करे और उसे परमेश्वर की आशीष मिले। और नामान अपने रथ पर आए हैं, साथ में घोड़े वीड़े, नौकर चाकर और कई सारे उपहार गिफ्ट लेकर एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। और एलिशा ने अपने सेवक को ये संदेश देकर उसके पास भेजा कि उसे जाकर कहो यरदन नदी में जाकर स्नान करे, 7 बार डुबकी लगाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा, उसे चंगाई मिलेगी। मगर सेवक की ये सब बातें सुनकर नामान का प्रतिक्रिया कैसा था, हम देखते हैं 11 पद में। नामान क्रुद्ध हो गया, यानी उसे गुस्सा आया और ये कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वो स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोड़े के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। आमीन। तो ये सारी बातें नामान अपने मन में सोच के रखा था, ये सारी धारणाएं उसने अपने मन में बना लिया था कि एलिशा खुद आएंगे और प्रभु परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे और उसके कोढ़ पर हाथ फेर कर उसे चंगाई देंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नामान कहता है आई थॉट, मुझे लगा, मैं समझा, और दोस्तों यही गड़बड़ हो गई। और नामान के मन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, उसे गुस्सा आया। तो जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता है तो हमें भी गुस्सा आता है। नामान कहता है खुद तो आए नहीं, ऊपर से नौकर को भेज दिया और ये कहकर ये यरदन नदी में जाकर स्नान करो। फिर नामान क्या कहता है, आइए हम देखते हैं 12 पद में। क्या दमिश्क के आबाना और फरफन नामक नदी का जल इज़राइल के सब जलाशय से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वो मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। दोस्तों ये जो आबाना और फरफन नदी है उसकी स्वच्छता के लिए आज भी दमिश्क में फेमस है। और अरबिया, इस दोनों नदी के कारण दमिश्क का नाम रखा जगत उद्यान। और नामान कहता है क्या मैं इन नदियों में स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? यरदन नदी ही क्यों, और इसके पानी भी स्वच्छ नहीं है। उसे गुस्सा आया और वो क्रोध के आवेश में चला गया। फिर उसका नौकर उसे समझाता है। आइए हम देखते हैं 13 पद में। उसके सेवक उसके पास आए और ये कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। आमीन। उसके नौकर ने कहा कि अगर नबी ने कोई कठिन कार्य करने को दिया होता तो आप अवश्य करते। उसने तो कहा कि यरदन नदी में स्नान करो, इतना ही कहा, तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। तो अक्सर होता क्या है कि लोग जब छोटी सी प्रार्थना करते हैं या छोटा सा कार्य करते, छोटी विधि, तो उन्हें लगता नहीं कुछ किया, और ऐसा भी होता है कि उनके मन में विश्वास नहीं होता कि इससे कुछ होने वाला है। और
दूसरी बात है कि नौकर ने नामान से कहा कि तुम यरदन नदी में स्नान करो। इतनी सी तो बात है, कठिन कार्य दिया होता तो करते थे। तो इतनी सी बात है तो आपको अवश्य ही स्नान करना चाहिए। और फिर 14 पद में हम देखते हैं, इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक की शरीर जैसा स्वच्छ हो गया, यानी उसका कोढ़ चला गया और उसे चंगाई मिली। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि अगर नामान अपनी पूर्व धारणा के अनुसार उसने जो मन में बना लिया था, जो बातें और जो उसने मान कर रखा था, अगर उसी हिसाब से उसको वो बात, उसके कारण अगर एलीशा का कहा हुआ नहीं मानता था, वापस चला जाता था, तो उस दिन वो परमेश्वर के आशीष को खो देता था और उसे चंगाई नहीं मिलता था। और दोस्तों, जब उसने अपने सारे धारणाओं को, मान्यताओं को, जो उसने मन में बना के रखा था, पूर्व धारणा उसके बाजू में रखा और एलीशा ने जो कहा वो सुना और यरदन नदी में जाकर स्नान किया, 7 बार डुबकी लगाया और उसका कोढ़ ठीक हो गया, उसे चंगाई मिली। आमीन। दोस्तों, इतना ही नहीं, आगे चलकर वो परमेश्वर का भक्त बना। 15 पद में नामान कहता है, अब मैं जान गया हूं कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। आमीन। यानी नामान को परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास, भक्ति और प्रेम जागृत हो गया था। एलीशा ने नामान से क्या चाहता था? सिर्फ एक नम्र विश्वास। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ एक नम्र विश्वास। मगर दोस्तों, बीच में हमारा मन आ जाता है और वो बड़बड़ करता है, वो अपनी धारणाएं, अपनी इच्छा सब व्यक्त करने लगता है और यही गड़बड़ है। तो ऐसे बातों को आप मन में ना लाइए कि मुझे लगा, मैंने सोचा, मुझे पता था, मैं जानता था। ऐसी बातें ना करें, क्योंकि परमेश्वर तो हर दिन नई चीज आपको दे रहे हैं। तो आप भी अपने मन को एक नया, ताज़ा और फ्रेश बनाइए और ताज़ा फ्रेश मन लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष बरसाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा प्रार्थना करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट चेहरा प्रभु को पसंद है। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।